हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। इसमें सारे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का होगा। ये सारे क्वेश्चन हम लूसेंट से लिए हैं। जो चैप्टर वाइज करने वाले हैं, हम फर्स्ट चैप्टर पहले कर चुके हैं, आज सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ लेकर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि कश्मीर हिमालय क्षेत्र में कौन सी झीलें पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें मिलता है डल झील, बुल्लर झील, पैंगोंग तस्सो झील, उसके बाद तस्सो मोरिरी झील। तो ये सभी झील हमें कहाँ देखने को मिलता है? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखो तो कह रहे हैं कि ब्यास नदी, अमरनाथ गुफा एवं बुग्याल ए नारग, जिसे नरगिस भी कहते हैं, जैसे तीर्थ स्थल किस हिमालय में स्थित है। तो ये हमारा कश्मीर या उसी को बोलते हैं उत्तर पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये चीज़ याद रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे ऊंचा जो है उसे हम बोलते हैं बृहद या ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो औसत ऊंचाई हमारा लगभग 6000 मीटर होता है। ये चीज़ याद रखना है। कहीं कहीं आपको 6100 मीटर भी देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो पूरे विश्व में हमको पता है कि माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि बृहद हिमालय के प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं। तो बृहद हिमालय के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, उसके बाद नामचा बरवा। ये सभी हमें बृहद हिमालय के प्रमुख शिखर हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है। तो ये हमारा अलग होता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल या लघु हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ शामिल है। तो इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और नागटिबा, ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि लघु हिमालय की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, ये सब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली झीलें क्या कहलाती हैं। तो वो बुल्लर और डल कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग किस हिमालय में स्थित है। तो ये हमारा लघु हिमालय में स्थित है। ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय में जनसंख्या सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गंगा, यमुना, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी हमें लघु हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे या तो हम बाह्य हिमालय कहते हैं या फिर इसे निम्न हिमालय कहते हैं। ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक हिमालय किसका नवीनतम भाग है। तो ये हमारा हिमालय पर्वत तंत्र का नवीनतम भाग है। ये चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की घाटियों को क्या कहते हैं। तो इसे हम दुन्न घाटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दुन्न घाटी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी दुन्न घाटी कौन सी है। तो ये हमारा देहरादून है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में उच्च पर्वत भाग पाए जाते हैं। तो उच्च पर्वत जो पाया जाता है वो हमारा 10.7% भाग में पाया जाता है। उसके बाद है कि उच्च पर्वतों की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो न्यूनतम ऊंचाई उसका होता है 2135 मीटर या इससे अधिक, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में 305 से 2135 मीटर ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियाँ कितने प्रतिशत है। तो ये हमारा 18.6% है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत
कि कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदान है। तो मैदानी भाग भारत का टोटल 43% है। ये 3 क्वेश्चन जो है पहले का वो आपको ध्यान रखना है। कितना परसेंट पर्वत है, कितना परसेंट भूभाग है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक रचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 5 भाग में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन है वो भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। तो भारत के 5 भौतिक विभाग जो है वो है उत्तरी मैदानी, उत्तरी पर्वतीय मैदान, फिर विशाल मैदान, फिर मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। ये 5 भाग हैं जिसे भारत को भौतिक विभाजन के आधार पर बांटा गया। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पे आधारित है, ये चीज़ याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ किस दिशा में झुकी हुई है। तो ये दक्षिण की ओर झुकी हुई है, ये चीज़ याद रखना है। फिर एक हिमालय को नदियों के आधार पर किसने विभाजित किया। तो वो किया था सिडनी बुरार्ड ने। ठीक है। कह रहा है कि पंजाब या कश्मीर हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। तो ये हमें सिंधु और सतलज के बीच देखने को मिलता है। उसके बाद कह रहा है कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है। तो ये सतलज और काली नदी के बीच देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच है। तो ये काली और तीस्ता के बीच स्थित है, ये चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। ये तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो ये दाफना है, मिरी, अबोर और मिसमी, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके बाद है कि भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला है पटकाई बूम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, फिर है नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में है, फिर मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, फिर मिजो पहाड़ियाँ जो कि मिजोरम में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन कहाँ है जो भी याद रखना है। जैसे इसमें तो इजली 3-4 याद ही हो जाएगा, जैसे नागा तो नागालैंड में, मणिपुर तो मणिपुर में है, मिजोरम में है। तो इसमें एक याद रखना पड़ेगा आपको कि पटकाई बूम कहाँ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय पठार पर स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है। तो मेघालय में गारो है, खासी है और जयंतिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिलांग और चेरापूंजी कहाँ स्थित है। तो ये खासी पहाड़ियों पर मेघालय में स्थित है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है कि अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में। इससे क्वेश्चन पूछेगा इस बार, क्योंकि ये हाईलाइटेड न्यूज में रहा इस बार। ठीक ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अरावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनता है उन सबको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो ये हुआ था प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, याद रखना इसे। फिर अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये हमारा गुरु शिखर है, जिसका हाइट कितना है 1722 मीटर। ये चीज़ याद रखना है, हाइट भी। फिर अरावली पर्वत श्रेणी से कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती है। तो यहाँ से हमें लूनी नदी जो कि मुख्य नदी एक माना जाता है यहाँ का, फिर साथ ही यहाँ से बनास नदी भी निकलता है। तो ये दोनों याद रखना है। लूनी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है। तो ये कच्छ के रण में, कहाँ, गुजरात में खत्म होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि अरावली की नदियों को किस प्रकार की नदी कहा जाता है। तो इसे अस्थायी नदी कहा जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार किन राज्यों में फैला हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मालवा पठार से कौन सी नदियाँ निकलती है। तो यहाँ से चंबल और बेतवा निकलता है, ये चीज़ याद रखना। फिर कह रहा विंध्याचल पठार किन राज्यों में स्थित है। मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में।
फिर है विंध्याचल पर्वत भारत को किन भागों में विभाजित करती है? तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इसे विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ है। हाइट कितना है? 1350 मीटर। फिर है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन का पठार किन शैलों से बना है? तो ये ज्वालामुखी है, बेसाल्ट शैल से बना हुआ है। फिर है कि दक्कन के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काली मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। फिर कहना है पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो ये 1600 किलोमीटर है, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 1200 मीटर है। फिर है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो इसे सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है, ये भी याद रखना। फिर है कि पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों निकलता है, ये याद रखना। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है, या कोई जगह वहाँ पश्चिमी घाट से रिलेटेड दे देगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? तो ये महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा विस्तृत, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है? तो 1131 किलोमीटर है, ये याद रखना है। खरा पूर्वी घाट किन राज्यों से होकर गुजरता है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये भी याद रखना है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता मेन ये है कि यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है, मतलब पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो यहाँ पे थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों देखा जाता है। पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा ये सब है। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट गैप किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच स्थित है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये अन्नामुड़ी है, अनाईमुड़ी, जिसका हाइट है 2695 मीटर, ये याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया? तो इसे 3 भागों में बांटा गया, ये भी याद रखना है। फिर है कि पश्चिमी घाट के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसे कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये 3 तट हैं जिससे भारत के पश्चिमी तट को इन 3 तटों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के पूर्वी तट के प्रमुख भाग कौन से हैं? तो इसका उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ये भारत के पूर्वी तट के प्रमुख भाग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट किन शैलों से निर्मित है? तो ये प्राचीन क्रिस्टलीय और रूपांतरित शैल से निर्मित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट में कौन सी प्रमुख नदियां कटाव करती है? तो इसमें प्रमुख रूप से महानदी का नाम आता है, गोदावरी और कृष्णा कावेरी, इन सब का नाम आता है प्रमुख रूप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें महेंद्रगिरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, 1690 मीटर का है। उसके बाद है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये हमारा नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट में श्रेणी में आता है। ठीक है। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, ये चीज़ याद रखना है। अगला है कि बंगाल की खाड़ी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो इसे हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है। अगला है कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी डेल्टा से उत्तर का तट क्या कहलाता है? तो इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं।
फिर कह रहा है पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुत्तीकोरिन। इन सभी को आपको याद रखना है क्योंकि इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील कौन सी है, तो इसमें नाम आता है चिल्का और पुलिकट का। चिल्का हमारा उड़ीसा में है और पुलिकट तमिलनाडु में है, ये दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पश्चिमी तट किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से होकर गुजरता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन सा है, तो ये हमारा मुंबई है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि मालाबार तट पर पाए जाने वाले स्थानीय जल को क्या कहते हैं, तो इसे कायल कहते हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केरल में प्रसिद्ध नौका दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है, तो ये पुन्नमदा कायल, जिसे नेहरू ट्रॉफी भी कहते हैं, वहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रमुख द्वीप समूह हैं, तो ये 2 है, जिसमें पहला हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा लक्षद्वीप समूह है। प्रमुख रूप से यही 2 भारत का द्वीप समूह है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। फिर लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो ये अरब सागर में है, ये पिछला बार एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो ये 247 आइलैंड है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप बसे हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो सिर्फ 19 है, ये याद रखना है। फिर अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो ये लैंडफॉल द्वीप है, ये याद रखना है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो ये पोर्ट ब्लेयर सबको पता होगा, जो कि दक्षिण अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ मैंग्रोव और सदाबहार वन दोनों पाया जाता है। फिर लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो यहाँ पे 36 द्वीप हैं। फिर है कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों पर मानव बसाहट है, मतलब कितने लोगों पर जो लोग बसे हुए हैं, तो वो सिर्फ 11 है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो अंदरोथ है, जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो वो कवरत्ती है। फिर एक लक्षद्वीप समूह को कौन सा जलडमरू मध्य 2 भागों में बांटता है, तो वो 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के 2 भागों में बांटता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है, तो लक्षद्वीप में मेन रूप से मलयालम बोला जाता है, ये याद रखना है। फिर है कि 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है, तो ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ठीक है, फिर 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच है, तो ये कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है, तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, याद रखना है। फिर 6 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। फिर पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये बैरन द्वीप है। ठीक है, खरा बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जितना भी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था 1 लाइनर, वो सारा हम कर लिए हैं। तो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन बन रहा था वो सारा हम इस क्लास में कर लिए हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारा द एंड हो गया है ना। अगला चैप्टर जो हम देखेंगे वो होगा इंडियन ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, और इसी तरह से 1 लाइनर क्वेश्चन जितने भी उससे बनेगा वो सारा हम करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया रहेगा या कमेंट में मेंशन कर देंगे हम। वहाँ से आप PDF को ले लेना, रिवीजन करते रहना। PDF निकालने का मन है निकाल लेना, नहीं तो मोबाइल से ही, लैपटॉप से, जहाँ भी आप देख सकते हैं वहाँ पे देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।